नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सीबीआई के बाद अब ईडी कोरोना की चपेट में। तबलीगी जमात की जांच के चलते भी बड़े केस। दिल्ली के पौष इलाके खान मार्केट में स्थित लोकनायक भवन में भी अब तेजी से कोरोना से संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। लोकनायक भवन में इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय समेत कई सरकारी दफ्तर हैं। पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय ईडी में कई अधिकारियों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईडी कार्यालय में कार्यरत 6 अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं, जिनके संपर्क में करीब 2 दर्जन लोग आ चुके थे। ईडी ने अब उन तमाम लोगों के टेस्ट करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल ईडी तबलीगी जमात के मरकज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसके लिए वो लगातार मरकज से जुड़े हुए जमातियों को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुला रही थी। खुलने वाले हैं देश भर के प्रमुख मंदिरों के कपाट। दर्शन के लिए नियमों का पालन करना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी तरह के धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सोमवार से भगत मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। कपाट खुलने के बाद भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ, अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर रामलला 79 दिनों तक बंद रहने के बाद 8 जून को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन भक्त ऐसे ही अंदर नहीं जा सकेंगे। उन्हें ऐप या टोल फ्री नंबर के माध्यम से एक स्लॉट बुक करना होगा। श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी सरकार भी 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देगी, लेकिन प्रमुख मंदिर प्रशासन के पास मंदिरों को खोलने की अलग योजना है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर सोमवार को खुलेगा। मथुरा में मंदिर प्रबंधन ने कहा कि वे तब तक नहीं खोल सकते जब तक उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती। राजकीय स्कूलों में 8वीं कक्षा तक नई निःशुल्क किताबें वितरित करना शुरू। जिले के सभी बंद पड़े राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास निःशुल्क नई किताबें शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार से ग्रोंडा व निशंक ब्लॉक के स्कूलों में शुरू हो गई है। विभाग की ओर से पहले कक्षा 1, 2 व 5वीं की किताबें करनाल के राजकीय बॉयज स्कूल करनाल से वितरित की जा रही है। शनिवार को निशंक ब्लॉक के साथ अलसन ब्लॉक में किताबें भेजी जाएंगी। इसके बाद विभाग की ओर से रूट अनुसार कक्षा 8वीं व 7वीं की किताबें स्कूलों में वितरित होंगी। इसके लिए विभाग ने पत्र जारी कर सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में किताबें वितरित करने में कोई समस्या न हो। स्कूलों को 7 बजे तक खोला रखा जाए। स्कूल में किताबें वितरित करते समय एक अधिकारी मौजूद होना चाहिए। चीन पर नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा दुनिया और चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। कोरोना महामारी आने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया भर में वायरस फैलने के लिए वह चीन को ही जिम्मेदार ठहराते आए हैं। लेकिन शुक्रवार को अचानक ट्रंप के रवैये में आया बदलाव चौंकाने वाला है। ट्रंप ने चीन के प्रति अपने रुख में नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के साथ काम कर रहे हैं और हम चीन के साथ भी काम करेंगे। हम सबके साथ काम करेंगे, लेकिन जो हुआ वह कभी नहीं होना चाहिए था। अमेरिका ने हाल ही में चीन की विमानन कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। अब ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि चीन विमानन कंपनियों को अमेरिका के लिए सीमित संख्या में उड़ानें संचालित करने की अनुमति देगा और उन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएगा। वहीं चीन भी अब अमेरिकी विमानन कंपनियों को देश के लिए सीमित उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने के फैसले की घोषणा की। देहरादून में आज और कल बंद रहेंगे बाजार।
राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के बाजारों को शनिवार और रविवार के लिए बंद किया गया है। आज इस आदेश के बाद पहला शनिवार है और जिले के बाजार बंद नजर आए। बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के बाजारों को शनिवार और रविवार के लिए बंद किया गया है। आज इस आदेश के बाद पहला शनिवार है और जिले के बाजार बंद नजर आए। देहरादून नगर निगम के क्षेत्र के बाजार कल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा बंदी के दौरान वाहनों का भी संचालन नहीं होगा। सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें, मेडिकल स्टोर और वाहन के संचालन की इजाजत दी गई है। 2 दिनों तक देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बंद के अंतर्गत सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। देहरादून जिले में कुल 100 वार्ड है और शनिवार को 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। बाकी के 50 वार्डों में रविवार को सैनिटाइजेशन होगा। देहरादून नगर निगम में टैंकरों में सैनिटाइजर भरकर अलग अलग वार्ड के लिए भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने तक बंद था। अब इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो चुका है। अब कॉरिडोर का स्वरूप भी दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ऐसे तमाम प्राचीन मंदिर जो लोगों के घरों में कैद थे, अब सामने देखने को मिल रहे हैं। मंदिर प्रशासन उन विग्रहों को संरक्षित करने की बात कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2021 तक संपूर्ण करना है। इसकी लागत 800 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है और ये 5000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हो रहा है। भारत को मिली एशिया कप फुटबॉल 2022 की टूर्नामेंट की मेजबानी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला AAFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। फरवरी में AAFC महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी। समिति ने AAFC महिला एशिया कप 2022 फाइनल की मेजबानी के अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंप दिए। इससे पहले देश ने साल 2017 में FIFA अंडर-17 पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा स्थित अपने निज आवास पर पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदा भी बांधा। उन्होंने इस अवसर पर आमजन से प्रकृति के संरक्षण के संकल्प को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह दिवस प्रकृति एवं मानव सभ्यता के गहरे नाते का प्रतीक है। प्रकृति ही मनुष्य तथा सभी जीव जंतुओं के लिए जीवित रहने के लिए आहार और ऊर्जा का स्रोत है। दुखद बात यह है कि मनुष्य प्रकृति के तय नियमों की अवहेलना लगातार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में प्रकृति ने मनुष्य को इस गलती के प्रति चेताया भी है। धरती निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है, जो संकेत है कि प्रकृति के साथ रिश्तों की डोर कमजोर होने का दुष्परिणाम मानव सभ्यता को ही वहन करना होगा। बने रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।